काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि iQOO 15R पर आप कब रिव्यू लेके आएंगे। देखिए रिव्यू में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखिए। 1 महीना अच्छे से टेस्ट किया है iQOO 15R को। आज इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। एज ऑलवेज आपको पता है हमारे रिव्यूज कैसे होते हैं, ऑनेस्ट और फेयर तरीके से, अच्छा बुरा सब सामने रख के आपको बताते हैं। देखिए ऐसे रिव्यूज आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मजा आएगा। लाइक शेयर भी करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पे आपको Snapdragon 8 Gen 5 यहाँ पर मिलता है। ये काफी अच्छी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट आपको मिल जाती है। ये आपको 3nm पर आती है। एंड देन इसमें अलग से उन्होंने Q2 सुपर कंप्यूटिंग चिप दिया है जो कि अक्सर iQOO के फोन्स में रहता है। ये FPS में इनफैक्ट गेमिंग के वक्त जो विजुअल्स वगैरह होता है उसको एनहांस करता है। और साथ में आपको LPDDR5X अल्ट्रा मिलता है और UFS 4.1 मिलता है। ये सारी चीजें iQOO के फोन्स में रहती है क्योंकि गेमिंग पर भी वो ज्यादा फोकस करती है। एंड उसके अलावा आपको 6.5K iScore VC कूलिंग, तो वेपर चैम्बर भी यहाँ पर लगा कर दिया है। पहले अगर बेंचमार्क्स की बात करें, हमने इसमें Antutu किया था, 3 मिलियन के करीब स्कोर से लगभग 49 डिग्री सेल्सियस ये हीट हुआ था। हाँ, हमने CPU थ्रॉटल किया, ये भी अराउंड 72% था, इसमें भी 49 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। हमने उसके बाद Geekbench किया, फिर 3D Mark भी किया। 3D Mark की स्टेबिलिटी अच्छी थी बट इसमें भी अराउंड 45 डिग्री के करीब यहाँ पर जो वो हीट हो गया था। तो बेंचमार्क्स के वक्त ये फोन ऑब्वियसली हीट होता है, लेकिन सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे फोन्स चाहे वो Dimensity के चिपसेट्स हो, इधर Snapdragon के ही चिपसेट्स क्यों ना हो, जब आप बहुत ज्यादा बेंचमार्क्स करते, हैवी प्रेशर डालते हैं, वो 48, 49, 50 तक चला जाता है। लेकिन गेमिंग के वक्त ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए इसमें आपको हमने BGMI ट्राई किया, ये 120 FPS बेसिक है, आप इसको 144 FPS तक लेके जा सकते हैं। इसमें एवरेज FPS मुझे बहुत अच्छा लगा, 108 के आसपास था, मतलब 100 के ऊपर ही मैं पकड़ सकता हूँ। आपको कॉन्स्टेंटली स्मूथ गेम प्ले यहाँ पर मिलने वाला, वो यहाँ पर पता चल रहा है। सेम कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ है, ये भी अप टू 144 तक चला जाता है, लेकिन इसमें भी अगर आप एवरेज पे गौर करते हैं तो काफी अच्छा था। हमने उसके अलावा वुदरिंग वेव्स भी डाला है, वुदरिंग वेव्स भी काफी बहुत पावरफुल गेम है। ये भी अगर आप एवरेज FPS देखते हैं तो ये 57 पर रहता है और ये मेरे हिसाब से काफी इंप्रेसिव था। एंड देन उसके अलावा रेड डेड रिडेम्पशन भी हमने किया और ये भी क्लोज टू 29-30 FPS पर एवरेजली रहता है। इससे ये तो साफ पता है कि ऑब्वियसली ये पावरफुल चिपसेट है, उसमें आप अच्छे से गेम्स खेल सकते हैं और हाई FPS में खेल सकते हैं। इन्हीं गेम्स के दौरान अगर आप देखोगे हमने जितना भी टेस्ट किया है, ये फोन मैक्सिमम 42-43 के ऊपर गया ही नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म तक गेम्स खेल रहे हैं, पूरा दिन यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये उस मामले में ओवरहीट नहीं करता है। एंड देन उसके अलावा डे टू डे लाइफ के जो आप टास्क करते हैं, मल्टीटास्किंग करना हो, मल्टीपल एप्स यूज करना हो, ये सीमलेसली करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमारे एक्सपीरियंस में 1 महीने में हमने जितना भी यूज किया है, ऐसा एज सच कोई लैग स्टटर हमने नोटिस नहीं किया। ये आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। इसमें हमने यहाँ पर जो भी टेस्ट किया था ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग का, वो 1 मिनट 43 सेकंड्स में ही सारे काम करके दे दिया। तो ये फ्लैगशिप लेवल चिपसेट ही कर सकता है जो उसमें दिखाई दिया। मतलब आपको ज्यादा एप्स जो है वो रिलोड नहीं करते, सिर्फ हमने आई थिंक इंस्टाग्राम एक रिलोड हुआ था, बाकी सारे एप्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे थे। तो डे टू डे लाइफ के टास्क के अलावा गेमिंग वगैरह ये जितना भी हमने टेस्ट किया ये सारे अच्छे से हैंडल कर लेता है। अब बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है 7600 mAh की। अच्छी बात यह कि साथ में 100 वाट का अडेप्टर भी है जो बॉक्स में आ जाता है। और पहले चार्जिंग को उठा लेते हैं, लगभग 50% आप 40 मिनट में चार्ज कर सकते हैं और 1.25 घंटे के करीब जो है ये फुल चार्ज हो जाता है। और ये डिपेंड भी करता है, कभी कम या कभी ज्यादा भी हो सकता है, ये यूजर की बात हो जाती है। लेकिन अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो भाई देखिए हम एज ऑलवेज बहुत डीप टेस्टिंग करते हैं, इसमें भी हमने कुछ वैसे किया है। हमने लगभग 3 घंटे के करीब जो है वो सोशल मीडिया टेस्टिंग करी है। इनफैक्ट हमने 1 घंटा कंटिन्यूसली 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया इस फोन से। यहाँ तक कि अभी IPL चल रहा है, हमारी टीम ने हमने एक को लगा दिया था IPL देख बैठ के पूरा कंटिन्यूसली, उसने भाई 3 घंटा पूरा IPL का मजा लिया। एंड देन उसके साथ साथ हमने कुछ 2 से 2.5 घंटा गेम खेला है। ये सब कुछ मिलाकर हमें दिन में पूरा जब यूज किया तो 10.5 घंटे के करीब जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम था, विच वॉज इंप्रेसिव। उसके बाद भी लगभग 6% बैटरी रिमेनिंग थी। खैर ये तो डीप टेस्टिंग थी। अगर आप नॉर्मल टू मिक्स यूज करेंगे इस फोन को तो मेरे हिसाब से 2 दिन तक का बैकअप आपको आराम से मिलना चाहिए। तो एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जो बैटरी कैपेसिटी दी है वो ऑप्टिमाइज्ड है और अभी तक जितना हमारी टेस्टिंग निकल कर आई है आपको अच्छा बैकअप यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए बाकी कैमरे की अगर बात करेंगे तो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है विद Sony LYT700V और आपको अल्ट्रा वाइड भी दिया है 8 मेगापिक्सल का, लेकिन कोई टेलीफोटो सेंसर नहीं है जो मेरे हिसाब से दिया जा सकता था। बाकी उसके अलावा एक चीज अच्छी है कि 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं और उसमें भी आपको OIS दिया गया है और साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगे कि उन्होंने ऐड किया है। एंड देन उसके साथ साथ आपको एक AI 4 सीजन इफेक्ट्स, जो कि हमें पता है iQOO के फोन्स में रहता है, डिफरेंट सीजन्स में आप अपने फोटोज निकाल सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, एक एडेड एडवांटेज। और उसके अलावा भी मल्टीपल AI फीचर्स है कैमरे में जो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कैमरे सैंपल्स कैसे निकल कर आए। देखिए हमने इसको काफी दिनों से यूज किया है, बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक किए। अगर सबसे पहले ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो मुझे एक चीज यहाँ पर बतानी है, मुझे काफी अच्छे लगे, बैलेंस्ड है फोटोज, ओवर सैचुरेटेड नहीं है,
ज्यादा विविड नहीं है, ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगते। जितने भी हमने पोर्ट्रेट ह्यूमन फोटोज निकाले थे मैं सेटिस्फाई था, जो यहाँ पर देखकर मुझे ठीक लगा। एंड देन कलर्स भी अगर आप देखोगे तो बैलेंस्ड है। जितने भी हमने फोटोज लिए हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, नॉर्मली भी ये ओवर एक्सपोज नहीं करता है। कलर्स भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, मतलब बैलेंस रखा है। ये भी एक चीज यहाँ पर उन्होंने मेंटेन किया जो मुझे अच्छा लगा। साथ में सेल्फी की अगर बात करते, सेल्फीज अच्छी निकल कर आई है। डे की अगर बात करें, स्किन टोन भी जो है वो बैलेंस्ड है, उसने मेंटेन किया है। हमने सनलाइट के अगेंस्ट भी कुछ सेल्फीज लिया था, बहुत सारे फोन स्ट्रगल करते हैं, बट इसमें अच्छे फोटो निकल कर आए थे। फेस क्लियरली दिखाई दे रहा है, पीछे सन है उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो फेस इंटैक्ट है। एंड देन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सेल्फीज में कि थोड़े बहुत एज डिटेक्शन के इश्यूज है, माइनर इश्यूज है, जो मेरे हिसाब से फिक्स्ड किया जा सकता है। रियर वीडियो अगर आप देखेंगे तो अच्छा है। स्टेबलाइजेशन मुझे अच्छी लगी है। हम जब फ्रेम्स मूव कर रहे थे तो लाइट के कोई इश्यूज नहीं थे। एक्सपोजर जो था उसको बैलेंस किया है। इनफैक्ट स्टेबलाइजेशन जब चल भी रहे, ज्यादा फ्लिकरिंग इश्यूज नहीं थे, वो भी काफी अच्छे से मेंटेन था। लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें कोई पोर्ट्रेट वीडियो नहीं है। आप रियर और सेल्फी में ऐसे कोई डेडिकेटेड सिनेमैटिक या पोर्ट्रेट वीडियोस नहीं निकाल सकते। बाकी सेल्फी वीडियोस भी मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। अगर आप देखोगे तो आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है। इनफैक्ट हमने सेल्फी वीडियो चलते वक्त भी थोड़ा सा टर्न किया था फ्रेम और सनलाइट के अगेंस्ट भी गए थे, तो यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा था। बट एक चीज ये थी कि एक्सपोजर जो है वो थोड़ा बहुत फिक्स्ड किया जा सकता है। वो थोड़ा सा पीछे कभी बैलेंस से हट जाता है, कभी ज्यादा ब्राइट हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। तो ये सेल्फी वीडियो में हमने नोटिस किया था। बाकी आप मैक्सिमम फुल HD 240 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं क्वालिटी। एंड देन 20 टाइम्स आपको डिजिटल जूम भी दिया गया है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। उसमें थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और वीडियो जूम की भी बात करें तो ये भी मुझे यहाँ पर ओके लगा था। और ऑटो फोकस अगर आप देखोगे इस फोन से, जो भी चीजों पे अगर आपको फोकस करना है वीडियो के दौरान, तो वो अच्छे से काम कर लेता है। बाकी नाइट में भी हमने काफी सारे फोटोज लिए थे, और नाइट के लिए भी अगर मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, मुझे फोटोज बैलेंस लगे थे, अच्छा था। थोड़ा सा स्लाइट वार्म रहता है कुछ फोटोज में, कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर कलर शिफ्ट होता है, लेकिन ओवरऑल फोटो क्वालिटी अच्छी थी और नॉइज थोड़ी ना कम थी। बाकी फ्लैर्स भी जो भी है, स्ट्रीट लाइट्स की और दूसरे भी चीजों की अगर आप देखोगे तो अच्छा है, मेंटेन किया है। और घोस्टिंग भी है थोड़े बहुत फोटोज में। और नाइट में अगर जूम की बात करें, जैसे कि मैंने बताया ना टेलीफोटो नहीं, बट स्टिल अगर आपको डिजिटली जूम करना है तो वहां पर थोड़ा ना स्ट्रगल करता है। बाकी सेल्फी पोर्ट्रेट नाइट की मुझे अच्छी लगी है, और उसमें भी आप ऑब्वियसली जूम फोटोज भी जैसे कि सेल्फी में निकाल सकते हो, तो हमने वो भी ट्राई किया था, तो वो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। और हमने थोड़ी एक अलग एनवायरनमेंट में भी जाके सेल्फीज ली थी नाइट में, थोड़ा डार्क जगह पर जाके। इसमें सब कुछ हमने टर्न ऑफ किया था, और ऑरा स्क्रीन जो लाइट इस पे इफेक्ट आता है उसको भी हमने बंद रखा था। एंड उसके बाद भी मुझे लगता है कि उन्होंने सेल्फी में कहीं ना कहीं अच्छा काम किया, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां पर लाइट अच्छी नहीं है। बाकी नाइट रियर वीडियो भी देखते तो ये भी अच्छा लगा। हमने जितने भी वीडियोस निकाले थे इस फोन से नाइट में, और ये ज्यादातर हमने ऐसी लाइट कंडीशन में गए थे जहां पर सब ट्रैफिक था, स्ट्रीट लाइट्स थी। नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। इसमें भी जितना भी हमने वीडियोस निकाला नाइट में, मुझे अच्छा लगा। नॉइस इतनी ज्यादा नहीं है। सेल्फी वीडियो भी यहाँ पर नाइट की अच्छी लगी मुझे, बट एक चीज है कि बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस कैप्चर होता है, वो साफ दिख रहा है सेल्फी वीडियो में। बाकी फिर भी जितने भी हमने फोटोज वीडियोस निकाले, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक यहाँ पर अच्छा है। मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हो, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले की भी बात करते हैं। देखिए ये डिस्प्ले साइज मुझे अच्छी लगी है, ना बहुत ज्यादा बड़ा है ना बहुत ज्यादा छोटा है। वन हैंड यूसेज के लिए मुझे काफी सही लगा था, बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट नहीं हुआ था जब भी मैंने फोन को यूज किया है। ये 6.59 इंच है, जो कि एक्सेप्टेबल है, और 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है, और ये एक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बट याद रहे ये LTPS से LTPO नहीं है, जो प्राइस के हिसाब से दिया जा सकता था। बाकी आपको इसमें मैक्सिमम 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन जब आप डेली यूज करेंगे तो ये वहां पर काम नहीं करता है। सर्टेन गेम्स के लिए दिया गया है। नॉर्मली आप जब यूज करेंगे तो ये 120 हर्ट्ज पर ही रहता है। काफी सारे एप्स उतना ही सपोर्ट करते हैं। एंड उसके अलावा दोस्तों आपको इसमें 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, जो कि अच्छा है, और 1800 निट्स का आपको इसमें हाई ब्राइटनेस मोड है। हमने आउटडोर में भी चेक किया है, यूज किया है बहुत, डायरेक्ट सनलाइट में भी देखा है, डिस्प्ले काफी विजिबल है। इनफैक्ट कलर्स भी यहाँ पर काफी पंची है। जितने भी वीडियोस हमने देखा है, आपको P3 वाइड कलर कैमेट है, तो सारे के सारे फोटोज वीडियोस जो भी इसमें आते हैं निकलकर, वो काफी विविड लगते हैं। जो वीडियो क्वालिटी इसकी एक्सपीरियंस जितना भी हमने किया है अच्छा है। एंड देन आपको 4320 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी मिलता है, मतलब लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग इश्यूज नहीं है। काफी सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में बता देते हैं। लेकिन एक चीज मुझे इसमें और भी अच्छी लगी कि इसके बेजल्स देखेंगे ना बहुत कम है, काफी अच्छा मेंटेन किया है। आपको उसके अलावा स्क्रीन गार्ड पहले से लगाकर मिलता है, एंड उसके अलावा आपको इसमें शॉर्ट सेंसेशन अल्फा की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और नेटफ्लिक्स पर आप HDR कंटेंट व्यू कर सकते हैं, स्पेशल ऑडियो है। यूट्यूब पर भी आप HDR कंटेंट देख सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर 8 बिट डिस्प्ले मिलती है, ये 10 बिट डिस्प्ले नहीं है। और सेटिंग्स में दो ऑप्शंस मिलते हैं, अल्ट्रा HD और HD, मतलब 1.5K और फुल HD के बीच में अगर आपको स्विच करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और डिस्प्ले में काफी सारे दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं अपने विजुअल को एनहांस करने के लिए, कलर्स को चेंज करना है, विविड पंची, जैसा आपको ठीक लगता है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। बाकी ये Android 16 के साथ आया है फोन, Origin OS 6 आपको मिलता है, और इसमें ब्रांड जो है वो 4 साल के अपडेट्स दे रही है और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, जो कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने 4 साल के अपडेट्स दिया है। साथ में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स आपको मिलते हैं, जिसको हम ब्लोटवेयर भी बोलते हैं, जो आप निकाल सकते हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। एंड देन उसके अलावा आपको इसमें लॉक स्क्रीन पर पोस्टर भी मिल जाता है, वो भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। स्टॉक डायलर दिया है, एक चीज अच्छी है, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ
ऑफिस किट भी आपको मिलता है। वैसे आपके फोन में ये ऐप मिल जाएगा, बाकी विंडोज मैक दोनों में ये सपोर्ट करता है, आप उनके वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद जब कनेक्ट कर लेते हैं तो पहले तो चीज ये कि वायरलेसली आपको अगर फाइल ट्रांसफर करना है वो आप कर सकते हैं अपने फोन से पीसी में और पीसी से फोन में, और उसके साथ साथ रिमोटली अगर आपको अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करना है वो आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके अलावा एआई क्रिएशन स्वीट बहुत अच्छा है, आपको रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, टेक्स्ट को समराइज करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बाकी एआई कैप्शन भी बहुत ही कूल चीज है। कोई वीडियो वगैरह चल रहा है, आपको उस पर अगर कैप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट करवानी है तो वो खुद से कर देता है। ये अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो भाई देखिए इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। आपको फाइबर ग्लास पैक मिलता है एंड देन आपको एल्यूमिनियम मेटल फ्रेम भी आप बोल सकते हैं, आपको वो भी दिया गया है। और उसके अलावा ये 204 ग्राम्स के करीब आपको मिलता है एंड 8.1 mm की थिकनेस। मुझे ये भी अच्छा लगा है कंसिडरिंग कि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है, तो वो सारी चीजों को भी इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है। एंड देन उसके अलावा आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं और 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पर आपको USB पोर्ट जो है वो USB 2 वाला है, ये USB 3 वाला दिया जा सकता था, क्योंकि हमने जब इसमें फाइल कॉपी करके देखा था तो वो 1 मिनट 12 सेकंड के करीब हुआ था। ये आई थिंक कुछ 2 GB की फाइल थी। अगर 3 वाला होता ना तो ये 10-15 सेकंड में ही हो गया होता। एंड देन उसके अलावा आपको यहाँ पर इसमें डुअल स्पीकर है जिसकी क्वालिटी अच्छी थी, 87 dB के करीब 90 तक भी चला जाता है, तो मुझे ये अच्छा लगा। इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। डुअल माइक भी मिलता है और डुअल सिम आपको मिलता है, मतलब आप हाइब्रिड यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं। और वैसे ई सिम भी नहीं है, ये भी हमने जो वो टेस्ट किया था। एंड देन उसके अलावा आपको IP68, 69 और IR ब्लास्टर वो सारी चीजें मिल जाती है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसके हैप्टिक्स भी अच्छे, मतलब थोड़े बेटर हो सकते हैं, लेकिन हाँ जितना भी हमने डे टू डे लाइफ में यूज किया है हैप्टिक्स जो बेसिक जनरली होना चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भी आपको मल्टीपल 5G बैंड्स देखने को मिलता है, मतलब 18 5G बैंड्स है, तो एक चीज अच्छी लगी मुझे। एंड देन आपको इसमें Wi-Fi 7 है, Bluetooth 6 है, NFC भी दिया गया है विच इज गुड। और जितने सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स आपको मिलते हैं। और नेटवर्क जो है इसमें Wi-Fi भी जितना हमने इसमें यूज किया है, ज्यादा ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं है, तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम लोग इंडोर्स में भी बहुत गेम खेलते हैं, हमारा Wi-Fi का जो राउटर है वो बाहर रहता है, कभी कभी अंदर बैठ के भी गेम खेलते हैं, ड्रॉप्स के इश्यूज नहीं आए नेटवर्क में, Wi-Fi में भी, वो मुझे अच्छा लगा। और कॉल क्वालिटी वगैरह जितना भी आपने बात किया है वो यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूं, बट इतना हमारे टेस्टिंग में ना मुझे सही लगा था। अब देखिए जितना भी हमने इस फोन में टेस्टिंग करी 1 महीने में, जो भी चीजें बाहर निकल कर आई थी हमने सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये फोन कैसा लग रहा है। बाकी अगर वेरिएंट्स की बात करें तो 3 वेरिएंट्स से 8 to 56 से ये स्टार्ट होता है, फिर 12 to 56 और 12 512 है। मैं बेस वेरिएंट को जनरली पकड़ता हूँ, ये 44,999 पर आपको मिलता है, जो कि अच्छी प्राइस है कंसिडरिंग आज की अगर आप मार्केट देखते हो, प्राइस हाइक चल रहा है, उसके हिसाब से स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है, बड़ी बैटरी है, डिस्प्ले अच्छी है, ये सारी चीजें मैं जोड़कर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी अगर आप देखो कि कुछ फोन्स ऐसी भी है जो इसके कॉम्पिटिटर्स भी जो लॉन्च हुए वो अभी बढ़ रहे हैं प्राइस। अच्छी बात यही लगी मुझे कि iQOO 15R की अभी तक प्राइस नहीं बढ़ी है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ना हो तो अच्छा हो। तो इस प्राइस पर मेरे हिसाब से ये अच्छा फोन है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ अगर आपकी इतनी बजट है। एक और चीज मैंने ये भी देखा था Amazon पे जब गया था, तो एक्सिस बैंक है, SBI कार्ड है, इस पर भी ऑफर भी लगे हुए, तो आपको एज लो एज 41 और 42 हाँ इतने भी मिल सकता है इसका बेस वेरिएंट की अगर बात। बाकी की वेरिएंट्स की भी प्राइस तो है वो आप खुद देख लेना। तो ये चीज है जो मैंने आपको इस फोन के बारे में क्लियर बता दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक इस फोन के साथ जितना भी हमने टेस्ट किया है मुझे अच्छा लगा है, एंड उम्मीद करते हैं कि प्राइसिंग भी जो भी रखी है उन्होंने वैसी रहे तो अच्छा आगे चल के तो सही रहेगा। तो ये है iQOO 15R का फुल एंड फाइनल रिव्यू अपनी तरफ से। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, हम हो सकता है 6 महीने बाद इसके बारे में कुछ और भी आपको बता सकते हैं, और कुछ कंपेरिजन देखना है जरूर बताना। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।